फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ऐना होता है। वो अपने एक दोस्त के कहने पर एक बिलियनर का इंटरव्यू लेने जाती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि असल में वो इंटरव्यू उसकी दोस्त ने लेना होता है, मगर उसकी तबीयत खराब होने की वजह से ये इंटरव्यू ऐना को करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही ऐना उस बिजनेसमैन के ऑफिस पहुंचती है, वो उसे देखकर काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है क्योंकि वो बिजनेसमैन काफी स्मार्ट दिख रहा था और इस बिजनेसमैन का नाम क्रिस्टियन होता है। ऐना कितना नर्वस होने के बावजूद भी वो उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और ऐना के बिना पूछे वो उसके इंटरव्यू के सारे क्वेश्चन के आंसर उसकी फ्रेंड को मेल कर देता है। और ठीक उसके अगले ही दिन क्रिस्टियन ऐना की शॉप पर आता है। वो उसे काफी घुल मिल जाता है और बातों के बीच ऐना को ऑफर करता है कि अगर वो उसके साथ कॉफी पीने चले तो वो उसकी फ्रेंड की न्यूज आर्टिकल के लिए फोटोशूट भी करवा सकता है। ऐना भी इतनी बड़ी ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। फोटोशूट कंप्लीट होने के बाद क्रिस्टियन ऐना के साथ कॉफी पीने एक लग्जरी होटल में जाता है। यहाँ पर ऐना से बात करते क्रिस्टियन नोट करता है कि ऐना उसके नेचर के बिल्कुल अपोजिट है। जहाँ पर क्रिस्टियन प्यार मोहब्बत पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता, वहीं पर ऐना प्यार और मोहब्बत को इस जिंदगी का मकसद समझती है। अब ऐना की पसंद जाने के बाद क्रिस्टियन वहां से अचानक उठ खड़ा होता है और ऐना को कहता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। उसका ये रवैया देखकर ऐना को बहुत दुख होता है। वो ठीक अगली ही सुबह ऐना को एक पार्सल मिलता है जिसके अंदर उसकी एक फेवरेट बुक होती है और साथ में क्रिस्टियन की तरफ से एक सॉरी कार्ड होता है अपने बुरे बिहेवियर के लिए। नेक्स्ट डे ऐना की ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की खुशी में उसकी फ्रेंड उसे एक बार में ले जाती है जहाँ पर वो ओवर ड्रिंक कर लेती है और उसके बाद वो बार बार क्रिस्टियन को फोन और मैसेज करके कहती है कि वो उसका दिया हुआ गिफ्ट उसे वापस कर देगी और उसके बुरे बिहेवियर के लिए उसे कभी भी माफ नहीं करेगी। ऐना की ये बातें सुनने के बाद क्रिस्टियन फौरन से उसी बार में पहुंचता है और उसे वहां से लेकर अपने होटल पहुंचता है। अब सुबह के टाइम जब ऐना को होश आता है तो उसे लगता है कि रात के वक्त क्रिस्टियन उसके साथ इंटीमेट हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्रिस्टियन ऐना से कहता है कि उसे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो जैसा सोच रहे उनके बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद वापस से ऐना को वो घर छोड़ देता है। जिसके बाद क्रिस्टियन की इस बिहेवियर पर ऐना भी खुश हो जाती है। इसके बाद वो डेली बेसिस पर एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। इसी बीच क्रिस्टियन ऐना को बताता है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, मगर रिलेशनशिप में आने से पहले उसे एक एग्रीमेंट पर साइन करना होगा। जिस पर ऐना उस एग्रीमेंट के बारे में उससे पूछने लगती है। तभी क्रिस्टियन उसे बताता है कि एग्रीमेंट में यही लिखा हुआ है कि तुम अगर मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगी तो तुम पर मेरा पूरा कंट्रोल होगा। तुम क्या खाओगी, कहाँ रहोगी, कैसे रहोगी, क्या करोगी, यानी तुम्हारा सब कुछ मेरे कंट्रोल में होगा। इसके बाद उसे बताता है कि रिलेशनशिप में तुम मुझे मेरी इजाजत के बगैर टच भी नहीं करोगी। इसके बाद वो ऐना को एक रूम में लेकर जाता है जिसे वो रेड रूम कहा करता था। यहाँ पर वो ऐना को बताता है कि जब भी हम इंटीमेट होंगे इसी रूम में होंगे और उसे पूरे रिलेशनशिप में समी से बनना पड़ेगा और अगर इंटीमेशन के बीच वो कोई गलती करेगी तो उसे पनिश भी करेगा। एग्रीमेंट के बारे में फुली ब्रीफ करने के बाद क्रिस्टियन ऐना को एग्रीमेंट पर साइन करने को कहता है और उसे सोचने के लिए कुछ वक्त भी देता है। क्रिस्टियन की बातें सुनकर ऐना काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसे इग्नोर करना शुरू कर देती है। क्रिस्टियन खुद को इग्नोर होता देखकर ऐना को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है। वो उसे महंगे महंगे गिफ्ट देता है, आने जाने के लिए लग्जरी कार वगैरह भी देखता है। अब क्रिस्टियन की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद ऐना समी से पर सर्च करने के लिए राजी हो जाती है और वो जैसे इंटरनेट पर समी से लिखती है वो तस्वीरें देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और फौरन से लैपटॉप को ही बंद कर देती है और उसे भी लगने लगता है कि क्रिस्टियन भी उसके साथ ऐसा ही करना चाहता है। दूसरी तरफ क्रिस्टियन भी समझ आता है कि ऐना समी से वाली बात से डर गई है, जिससे वो उसे मिलने के लिए ऑफिस बुलाता है और वहां पर वो उसके साथ एक समी से परफॉर्म करता है। जिसके बाद ऐना का डर उतर जाता है और वो उसके साथ थोड़ा बहुत कोऑपरेट करने लगती है। लेकिन क्रिस्टियन के बार बार फोर्स करने के बाद भी ऐना उस एग्रीमेंट पर साइन नहीं करती और एक दिन जब क्रिस्टियन ऐना को अपनी फैमिली से मिलाता है तो वहां पर ऐना उसे बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए अपनी फैमिली से मिलने जॉर्जिया जा रही है जहाँ पर उसकी मोम रहती है और वो उनसे मिलकर वापस आ जाएगी। उसकी ये बात सुनकर क्रिस्टियन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी ऐना उसे समझाते हैं कि वो किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती जिसमें वो अपनी मर्जी से किसी चीज को छू तक भी ना सके और उसका खुद पर ही कंट्रोल ना हो, और वो उसे कहती है कि वो बिल्कुल नॉर्मल कपल की तरह रहना चाहती है। उसके बाद ऐना अपनी मोम से मिलने जॉर्जिया निकल जाती है। अब वहां पहुंचने के बाद जब ऐना क्रिस्टियन से फोन पर बात कर रही होती तो उससे कहते हैं कि काश तुम मेरे पास होते, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। उसकी ये बात सुनकर क्रिस्टियन अपने प्राइवेट जेट से जॉर्जिया पहुंच जाता है और ऐना को अचानक पहुंचकर सरप्राइज करता है। अभी वहीं पर क्रिस्टियन और ऐना मिली होते हैं कि क्रिस्टियन को ऑफिस से फोन आ जाता है। फोन उठाने के बाद क्रिस्टियन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे अपनी मीटिंग के सिलसिले में वापस जाना पड़ता है और ऐना भी अपनी मोम से मिलकर कुछ दिनों बाद वापस आ जाती है। और जहाँ पर ऐना नोटिस करती है क्रिस्टियन जब भी उसके साथ फिजिकल होता है तो वो उसके साथ नए नए तरीकों से परफॉर्म करता है और उसकी ये फैंटेसी हर रोज बढ़ती जा रही होती है और इस बात से ऐना बहुत हर्ट होती है और उसे फोर्स करती है कि वो उसके साथ नॉर्मल रिलेशनशिप में रहे। और जहाँ पर ऐना उसे एग्जैक्ट रीजन पूछती है कि वो उसके साथ क्या करना चाहता है और जहाँ पर वो उसे बताता है कि उसका नेचर दूसरों से बहुत चेंज है और उसकी ये फैंटेसी है कि वो हर रोज बहुत सारे नए तरीकों से तुम्हारे साथ फिजिकल हो और तुम्हें प्लेजर के साथ पूरा पूरा पेन भी दे। उसकी ये बात सुनकर ऐना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और क्रिस्टियन को सिर्फ एक ही तरीका परफॉर्म करने का कहती है। क्रिस्टियन उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है और उसे धमकी भी देता है, मगर ऐना अपनी जिद पर अड़ी रहती है और आखिरकार क्रिस्टियन उसको रेड रूम में लेकर जाता है और वहां पर वो उसके साथ एक ही तरीका परफॉर्म करता है जिससे ऐना को बहुत तकलीफ होती है।
और तभी एना नोट करते कि उसे जितनी तकलीफ हो रही है क्रिस्टियन को उतना ही मजा आ रहा है। इस बात से एना को क्रिस्टियन से सख्त नफरत हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। जाते हुए क्रिस्टियन को कहते हैं कि जैसा वो समझ रहा है वैसी मैं नहीं हूँ और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।